नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DSV द विजन में। मैं दिनेश सर संविधान की क्लास एक बार फिर से लेकर के आया हूं। और पिछली क्लास में हमने संविधान के कुछ महत्वपूर्ण भागों के बारे में देखा था कि हमारे मूल संविधान में 22 भाग थे और वर्तमान में भागों की संख्या 25 हो चुकी है। तो इसके बारे में हमने देख लिया था। जो लोग अभी उस पिछले भाग को नहीं देखे जा कर के देख लीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद देखें तो हम लोग एक अगला भाग स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम लोग क्रमशः एक एक भाग करके देखते जाएंगे कि भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है, भाग 4 में क्या है। इस तरीके से करके हम लोग पूरा संविधान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम भाग 1 के बारे में। इसमें देखेंगे पढ़ क्या रहे हम लोग, संविधान। और इस संविधान में देखेंगे कौन सा भाग, भाग 1। अच्छा, ये भाग 1 देखें तो ये भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक में इसका वर्णन किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक में बताया गया है। भाग 1 के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसमें देखें तो है क्या, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान है। भाग 1 संघ व उसके राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान किया गया, जो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। इसी भाग 1 में देखें तो भारत के राज्यों के बारे में उल्लेख आपका किया गया है। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 1 कि अनुच्छेद 1 है क्या। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 बताता है भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 बताता है आपका कि भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है। या इसे ही देखें तो बोला गया है ए यूनियन ऑफ स्टेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यही देखें, भारतीय जो राज्य हैं इसमें बताया गया है कि इसमें भारत के जो भी राज्य होंगे या केंद्र शासित प्रदेश होंगे, इन्हें अलग होने का अधिकार भारत से नहीं है। अगर कोई ये राज्य बोले कि नहीं हम भारत से अलग होकर के एक अलग अपना देश बनाएंगे, तो ये अधिकार यहाँ प्रदान नहीं किया गया है। देखिए, एक शब्द होता है यहाँ पे जो संघ के लिए इस्तेमाल किया गया है ना, ये इस्तेमाल किया गया है यूनियन, ठीक है। और एक शब्द और होता है, एक शब्द होता है जिसको बोला गया है फेडरेशन। तो भारत फेडरेशन नहीं है, बल्कि भारत क्या है, यूनियन है, ठीक है। तो यूनियन में क्या होता है कि इसमें उसे अलग होने का अधिकार नहीं मिला होता है। तो यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया ना, किस शब्द का इस्तेमाल किया गया, यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर फेडरेशन की बात करें, जैसे देखिए हम बात करते हैं ना सोवियत संघ, तो वो क्या है, वो फेडरेशन है। वहाँ लोग अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए जुड़े हुए हैं। जिस दिन उनकी स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी, वहाँ से वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना है, यहाँ पे आपसे पूछता है कि संघ के लिए कौन सा इस्तेमाल किया गया है, यूनियन शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। यानी भारत राज्यों का एक संघ है, ए यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये बताया गया है। और दूसरा अनुच्छेद देखते हैं। अब पहला अनुच्छेद क्लियर। अब दूसरे की बात करें, दूसरा क्या है, तो देखिए इसमें बताया गया संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। यानी संसद ही क्या करती है, इस पर संसद को संघ में नए राज्यों, अगर नए राज्यों का प्रवेश कराया जा रहा है या स्थापना कराई जा रही है, तो इसके लिए विधि बनाने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है, संसद को प्रदान किया गया है। देखिए, हमारे यहाँ कोई भी नियम कानून बनाती है तो कौन बनाती है, संसद ही बनाती है। तो ये अधिकार किसे प्रदान किया है, संसद को। आगे देखें, अनुच्छेद 3 क्या है। अनुच्छेद 3 में बताया गया कि संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य क्षेत्र के सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। यानी अगर किसी नए राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, या उस नए राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, या किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, ये अधिकार किसे प्रदान किया गया है, संसद करेगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, संसद किस तरीके से करेगी, साधारण बहुमत से। हमारे यहाँ
संविधान संशोधन करने की कई विधियां बताई गई। देखेंगे तो संविधान में उल्लेख है, एक है साधारण बहुमत से होता है, एक विशेष बहुमत से होता है, और एक संशोधन होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति के साथ। इस तरीके से संशोधन जो है कि संविधान में किया जाता है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना संविधान संशोधन भाग 20 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 368 पढ़ेंगे, तो उसमें हम ये समझेंगे कि किस तरीके से संविधान में संशोधन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखें तो अगला है अनुच्छेद 4। ये क्या बता रहा है? तो ये बताता है कि संसद द्वारा अनुच्छेद 2 अथवा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। यानी इसके अंतर्गत बताया गया है कि अनुच्छेद 2 अथवा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत अगर कोई विधि बनाई गई है तो वह विधि अनुच्छेद 368 के लिए संविधान संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। लेकिन इसी में एक महत्वपूर्ण बात ये भी कही गई है कि एक मामला था बेरूबाड़ी मामला। इसमें सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें कहा कि यदि किसी राज्य के भूभाग को, यानी कि उसके भूभाग को किसी विदेशी राज्यों को सौंपते हैं या देते हैं उसे, या उसके अंतर्गत संधि समझौता करते हैं, 368 के तहत उसमें संशोधन करना पड़ेगा। ये बताया गया है अनुच्छेद 4 में। संसद द्वारा अनुच्छेद 2 अथवा 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। लेकिन अगर आप किसी देश के साथ, किसी विदेशी शक्ति के साथ या किसी अन्य देशों के साथ अगर कोई संधि समझौता करते हैं, भूभाग देते हैं, तो 368 के तहत इसमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ये बताता है आपका अनुच्छेद 4। और ये मामला आया था बेरूबाड़ी मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला यहाँ पर सुनाया था। क्लियर है? तो ये देखिए अभी हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 4 तक। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 4 के बाद। अब देखें तो इसी में है आपका कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। जैसे हमने देखा था ना कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन जब हमारा संविधान बना था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, राज्यों की मांग बढ़ती जा रही थी कि किस तरीके से राज्य बनेंगे। इसी में देखें तो एक राज्य होता है आंध्र प्रदेश, जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। तो जैसे जैसे इन भाषा के आधार पर राज्य की मांग बढ़ती जा रही थी, इसको लेकर के कई आयोग आपके गठित किए जाते हैं। और इन आयोगों में से देखें तो एक आता है आपका भाषाई प्रांत आयोग। भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया जाता है और इसका गठन किया गया था 27 नवंबर 1947 को, जिसके अध्यक्ष होते हैं श्रीधर। इस श्रीधर की अध्यक्षता में 27 नवंबर 1947 को भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष होते हैं श्रीधर होते हैं। इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी दिसंबर 1948 में, और इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और साथ ही में इसने बताया कि किस तरीके से नए राज्यों का निर्माण किया जाएगा। अगर कोई राज्य बनता है तो क्या प्रोसेस उसका होगा। इसके लिए इन्होंने बताया कि अगर प्रशासनिक व्यवस्था हो या भौगोलिक स्थिति हो या वित्तीय सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है या राज्यों का निर्माण किया जाएगा। भाषा के आधार पर गठन करना सही नहीं है। फिर देखें, फिर एक और समिति गठित की जाती है, JVP समिति गठित की जाती है और इस समिति ने 1949 में अपनी रिपोर्ट दी और इस समिति ने भी भाषाई आधार पर
राज्यों के पुनर्गठन का पूर्ण रूप से विरोध किया था। तो पहली थी श्रीधर की अध्यक्षता में गठित की जाती है। दूसरी होती है जेवीपी समिति, इसने भी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया। फिर इसके बाद देखें तो एक और समिति गठित की जाती है फजल अली की अध्यक्षता में। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया जाता है, ठीक है। और ये गठित किया जाता है 1955 में 30 दिसंबर 1955 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इसी रिपोर्ट के आधार पर जो इसने अपनी राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया और 30 दिसंबर 1955 को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और इन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की इसी के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। इसी फजल अली आयोग के रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया जाता है, जिसके आधार पर 30 दिसंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन पारित किया जाता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित किया जाता है, तो 1955 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया, ठीक है। अधिनियम पारित कब हुआ, 1956 में। जब ये पारित किया गया था तो इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। ये भी आपसे प्रश्न पूछता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया तो उसमें कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, तो उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन इसमें किया गया था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछता है कि आंध्र प्रदेश, देखें आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है जो 1 अक्टूबर 1953 को बना था, ठीक है। पूछता है, इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है आपका, 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य। जैसे ये गठित हुआ अन्य राज्यों में भी मांगे इसकी तेज उठने लगी और आगे चल करके कई राज्य बने। इसमें देखें कुछ राज्यों को हम लोग यहाँ पे क्रम से देख लेते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ से डायरेक्ट उठा करके प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि कौन सा राज्य कब गठित किया गया था, ठीक है। चलिए देखते हैं एक एक करके इन राज्यों के बारे में देख लेते हैं कि राज्यों का निर्माण कब किया गया था इसके बारे में। तो अगर देखें तो है गुजरात, ये देखिए गुजरात आपका अलग हुआ था महाराष्ट्र से। गुजरात किससे अलग हुआ था, तो गुजरात अलग हुआ था महाराष्ट्र से। अलग होकर के 1 मई 1960 को गुजरात का गठन किया गया था। किससे अलग हुआ ये, तो ये अलग हुआ था महाराष्ट्र से, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और देखें फिर अगला आता है आपका नागालैंड। नागालैंड होता है 1 दिसंबर 1963। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को इसका गठन किया गया, क्लियर है। फिर उसके बाद देखें तो अगला है हरियाणा। हरियाणा है 1 नवंबर 1956 को। हरियाणा का गठन कब किया गया था, तो 1 नवंबर 1956 को हरियाणा का गठन किया गया, ठीक है। फिर अगला देखें तो अगला आता है आपका हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश है और इस हिमाचल प्रदेश का देखें तो 25 जनवरी 1971 हिमाचल प्रदेश एक राज्य आपका बना। फिर उसके बाद देखें तो अगला है मेघालय। मेघालय 21 जनवरी 1972। ध्यान दीजिएगा मेघालय कब गठित किया गया, तो कब बना, 21 जनवरी 1972 को, ठीक है। फिर उसके बाद देखें तो अगला है आपका सिक्किम। अगला राज्य कौन है, सिक्किम। अच्छा इस सिक्किम का देखें तो ये है 16 मई 1975। सिक्किम है 16 मई
1975 को इसका गठन किया गया। ये भी देखिए सिक्किम आपसे बहुत पूछता है एग्जाम में, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सिक्किम 16 मई 1975। फिर उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है 20 फरवरी 1987। 20 फरवरी 1987 को इस अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया। और फिर देखें तो गोवा, ये भी देखिए गोवा भी आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, गोवा से भी संबंधित प्रश्न पूछता है आपसे, ठीक है। तो गोवा है 30 मई 1987। इस गोवा के बारे में हमने और भी हम लोग पढ़ेंगे, अभी आएगा। एक समान नागरिक सिविल संहिता की बात करें तो भारत एकमात्र राज्य है गोवा जिसने अपने यहाँ एक समान नागरिक सिविल संहिता को लागू किया हुआ था। फिर देखें, अच्छा उसके बाद देखें तो ये 3 राज्य छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड क्रमशः सन 2000 में अलग हुए, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ है 1 नवंबर 2000 को बना। फिर देखें उत्तराखंड बनता है आपका 9 नवंबर सन 2000 को बनता है। और फिर उसके बाद आपका झारखंड बनता है 15 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। तो ये 3 राज्य आपके बनते हैं, जिसमें अब देखिए इनको आप याद करने के लिए तो आप इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, जिसमें है छ उ झा, ठीक है। छत्तीसगढ़, फिर देखें उत्तराखंड है और झारखंड है 1915, इसको आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, छौजा 1915, ठीक है। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर सन 2000 को ये आपके 3 राज्य यहाँ पर बन करके आए। आगे देखें तो अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना 2 जून 2014 को ये अलग हुआ है आपका आंध्र प्रदेश। तेलंगाना अलग हुआ है आंध्र प्रदेश से, ठीक है। आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना 2 जून 2014 को अलग हुआ। फिर देखें जम्मू कश्मीर, जो भारतीय संविधान अनुच्छेद 370 के तहत इसे एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, और इस 2019 में इस विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया जाता है और समाप्त करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक लद्दाख बनता है और एक जम्मू कश्मीर बनता है। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 370 जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था जम्मू कश्मीर का, इसको समाप्त कर दिया जाता है। फिर देखें दमन दीव दादर नागर हवेली का विलय करके कर दिया जाता है इसका 26 जनवरी सन 2020 को, ठीक है। तो ये रहा राज्यों का क्रम। देखिए ये हमने देख लिया कि भाग 1 हमारा यहाँ पे अब कंप्लीट हुआ। अब आगे की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे, अब उसमें बात करेंगे हम लोग नागरिकता के बारे में। पहले हम लोग नागरिकता के बारे में देखेंगे भाग 2, जो अनुच्छेद आएगा 5 से लेकर के 11 तक। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग भाग 3 देखेंगे मौलिक अधिकार के बारे में, जिसमें हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। इन मौलिक अधिकारों को देखेंगे हम लोग। समानता का अधिकार देखेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार देखेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार देखेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखेंगे, संस्कृति शिक्षा संबंधित अधिकार देखेंगे, और फिर देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार देख लेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे भाग 4 पे आ जाएंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ेंगे या तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। फिर मौलिक कर्तव्य पढ़ लेंगे और फिर आ जाएंगे हम लोग भाग 5 संसद पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना, तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।